नमस्कार। चलिए आज एक वैज्ञानिक सूत्र से आज की बात शुरू करते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या है? साइंटिफिक फॉर्मूला इज H2O। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पानी बनता है। ये बात हम सभी जानते हैं और स्कूल के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी ये वर्णित है। पानी से आप भाप भी बना सकते हैं, पानी से आप बर्फ भी बना सकते हैं। ये एक ही प्रकार के सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन है। आप बर्फ को पानी में परिवर्तित कर सकते हैं और पानी को भाप में अर्थात ऊर्जा में परिणत कर सकते हैं। पदार्थ और ऊर्जा का आपस में गहरा संबंध है। पानी का जो फॉर्म आप देख रहे हो, तरल रूप जो आप देख रहे हो, वो पानी का वास्तविक स्वरूप नहीं है, यानी कि पानी का कोई शाश्वत रूप है। पदार्थ और ऊर्जा का गहरा संबंध है। पानी का ये सूत्र हमें यही समझा रहा है। आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी ठोस चीज, जैसे आप लोहा लीजिए। लोहा एक ठोस मैटर है, एक ठोस धातु है। अब ये इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये ठोस लोहा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। उनको भी अगर हम विखंडित करें, विभाजित करें आगे टुकड़ों पर टुकड़ों में, तो अंत में ऐसे कण बचे रह जाएंगे और उनको भी आगे हम विभाजित करें तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊर्जा का ही रूप हो जाएगा। यानी कि पदार्थ ऊर्जा का ही रूप है। पदार्थ और ऊर्जा का गहरा संबंध है। ये उदाहरण हमें यही समझा रहा है। जैसे आप कहीं अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो दो कार्य होते हैं। एक, आपको प्रकाश भी मिलता है, दूसरा आपको ऊर्जा भी मिलती है। यानी कि जो अग्नि आपने जलाई उसमें ऊर्जा रूप भी है और प्रकाश रूप भी है। हमारा जो शरीर है इसका एक निश्चित तापमान है। जब तापमान बढ़ जाता है हम कहते हैं हमें ज्वर हो गया, हमें फीवर हो गया। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब हम कहते हैं कि ये शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया, व्यक्ति मृत हो गया, इसमें से कुछ निकल गया है। शरीर ठंडा पड़ गया का मतलब क्या है? यानी कि अंदर कोई गर्म चीज थी, कोई उष्ण तत्व था जो निकल गया। वो उष्ण तत्व क्या? ऊर्जा। इस शरीर में से ऊर्जा निकल गई और शरीर निष्प्राण हो गया, क्योंकि इस शरीर का उस ऊर्जा के साथ गहरा संबंध था। यानी कि पदार्थ और ऊर्जा का एक गहरा संबंध है। ये बात हमें आइंस्टीन कब से बतलाने की कोशिश करते रहे। E=mc²। E क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मैटर है। और C स्पीड ऑफ लाइट को इंगित करता है। अब ये बात आप कहेंगे कि आज वैज्ञानिक सूत्र हमारे बीच में ले आए, तो आप समझाना क्या चाह रहे हैं? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा शरीर में आई तो हम चलते फिरते संसार में कार्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा तत्व को हम समझ नहीं पाए हैं। कोई समय था जैसे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कहा कि पदार्थ की जो अल्पतम इकाई है वो एटम है, तो उस समय उन्होंने कहा एटम से छोटा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आविष्कार होते गए, तो उन्होंने कहा An atom is made up of three main subparticles, electrons, protons and neutrons। उसके बाद भी जब आविष्कार हुआ, खोज हुई, तो कहने लगे नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी आके ऐसे क्वार्क्स, एंटी क्वार्क, ग्लून्स और लेप्टॉन्स इत्यादि में विभाजित कर सकते हैं। और अंत में क्या रह जाएगा? अगर इसे और खंडित करते जाएंगे और तोड़ते चले जाएंगे तो शेष में केवल एक कंडेंस्ड ऊर्जा ही बची रह जाएगी। हमारे वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया कि जैसे शिशुपाल वध प्रकरण एक ग्रंथ है जिसमें लिखा गया कि देवर्षि नारद जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि आप एक लोक से दूसरे लोक भ्रमण करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो यही सूत्र देवर्षि नारद जी कहते हैं और उसका व्याख्यान उस ग्रंथ में हुआ है। वह लिखते हैं, चैस्त्विषा मित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतं विभुर्विभक्ता वैवं पुमान इति क्रमाद्मं नारद इत्यबोधिसः। कि देवर्षि नारद जी क्या करते हैं? इस पदार्थ मंडित शरीर को, पंच तत्वों से बने हुए शरीर को वो ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और ऊर्जा ही एक लोक से दूसरे लोक में ट्रैवल करती है। सशरीर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। हमारे वेद स्वयं बता रहे हैं कि ऋषि अनुभवी थे।
वो इस अनुभव को व्यक्तिगत जीवन में उतार चुके थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके लिए पहुंचना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज़ है। पदार्थ से ऊर्जा, ऊर्जा से पदार्थ बनाया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी प्रकार हमारे वेदों का जो वैज्ञानिक सत्य है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और MC² इसलिए याद आया कि आजकल MC² के रैंप बहुत चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि MC² के वैज्ञानिक सूत्र से भी आपको परिचित करवाया जाए जो आइंस्टीन ने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्य को समझने के लिए और जानने के लिए।